हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता पर। तो आज हम लोग कई दिन से क्लास नहीं पढ़े थे, मेरी तबीयत खराब चल रही है इस वक्त। तो चलिए आज के सेशन को हिंदी के आगे वही कंटिन्यू करते हैं। तो पहला से हिंदी क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी वर्णमाला पढ़ रहे हैं। तो कहाँ तक पहुँचे थे? पार्श्व व्यंजन वहाँ तक हो गया था। कहाँ पर हुआ है? हिंदी के कुछ अन्य ध्वनियों तक हो गया था। तो उसके आगे देखिए हिंदी वर्णमाला। देखिए हिंदी पार्श्व व्यंजन होता है। पार्श्व व्यंजन क्या होता है? मतलब पीछे से निकलने वाली हवा, ये जीवा है। जीवा से क्या होता है? पार्श्व से हवा निकलने वाला, मतलब पीछे की साइड से हवा निकलने वाला होता है। और देखिए इसकी परिभाषा देख लीजिए। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा के पार्श्व या बगल से हवा बाहर निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पार्श्व व्यंजन कहते हैं। पार्श्व व्यंजन के अंतर्गत कौन सा वर्ड रखा जाता है? तो क्या रखा जाएगा? ला रखा जाता है। और लह कैसे बोल रहे हैं? ल, तो पीछे की तरफ से निकल रहा है ना, इसी को कहते हैं पार्श्व व्यंजन, यानी कि पीछे का भाग होता है। पार्श्व व्यंजन हो गया। अब इसमें लुंठित व्यंजन देख लीजिए। लुंठित व्यंजन में क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा ऊपर की ओर उठती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें लुंठित व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? लुंठित व्यंजन कहते हैं। जैसे रा को पढ़े तो रा कैसे होता है जी? रा को पढ़ते वक्त जीवा मुड़ जाती है पीछे की तरफ। पढ़ के देखिए रा, तो पीछे की तरफ से मुड़ जाती है जीवा। इसे क्या कहेंगे? रा। और रह कैसे पढ़ रहे हैं? रह, तो क्या आ रहा है? तो लुंठित व्यंजन आ रहा है, मतलब जीवा पलट जा रही है। अब इसमें देख लीजिए स्वर और व्यंजन को जोड़ने वाली इकाई देख लेते हैं। स्वर और व्यंजन को जोड़ने वाली इकाई क्या कहते हैं? अयोगवाह को स्वर एवं व्यंजन को जोड़ने वाली इकाई कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 2 होती है। कौन कौन से होते हैं? अन और अहा होते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो इसको अमानक वर्ण भी कहा जाता है। तो देखिए इसमें इसको अमानक वर्ण कहा जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा पार्श्व व्यंजन और लुंठित व्यंजन हो गया है। तो यहाँ तक समझ में आ गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे थोड़ा सा और बचता है। तो आज हम लोग हिंदी वर्णमाला को खत्म कर देंगे। चलिए तो यहाँ पर क्या हो गया? हिंदी में क्या हुआ? अमानक वर्ण क्या होता है? मानक का अर्थ क्या होता है? आ का मतलब होता है नहीं, तो और मानक का अर्थ क्या होगा? मानदंड होता है। वर्ण से वर्ण ही हो जाएगा। और इसमें हेडिंग डाल लीजिए, जो मानदंड पर खरे नहीं उतरे वे वर्ण क्या कहलाएंगे? जैसा रूप वर्तमान में लिखा जाता है। और परिभाषा देख लीजिए, वे वर्ण पहले लिखने में दूसरे प्रकार से प्रयोग होते थे या किया जाता है। आ पर दूसरे स्पष्ट रूप से उन्हें क्या लिखा जाएगा? दूसरे स्पष्ट रूप से लिखा जाने लगा। उनका पुराना रूप क्या हो गया? तो अमानक वर्ण कहलाता है। वर्तमान रूप में क्या है? ये ला, झा और भा हो गया है। अमानक पहले क्या लिखा जाता था? तो पहले ऐसे लिखा जाएगा झा को, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको अमानक वर्ण कहते हैं। और ला, झा और भा को क्या कहते हैं? वर्तमान रूप कहते हैं। मतलब वर्तमान का मतलब चल रहा जो रूप। क्या हो गया? इतना समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और बचा है इसके आगे, और तो थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। अब हेडिंग डाल लीजिए, हिंदी वर्णमाला में वर्णों का स्थान। हिंदी वर्णमाला में वर्णों का स्थान। हिंदी वर्णमाला में वर्णों का स्थान, ऐसे हेडिंग डाल लीजिए। अब इसमें लिख लीजिए, झा वर्णमाला में किससे पहले आता है? झा वर्णमाला में किससे पहले आता है?
किससे पहले आता है? तो किससे पहले आएगा? खा से पहले आता है। खा से पहले क्या आएगा? झा आएगा। और आगे देखिए, स्वर में क्या आता है पहले? स्वर में क्या आएगा पहले? पहले क्या आएगा? अन आता है और आहा आता है। इसे क्या कहेंगे? इसे अब इसमें देख लीजिए, अन और आहा हो गया, और क्या हो गया? ई हो गया, उ हो गया, ए हो गया, और क्या आएगा? ओ हो गया। इतना क्या हो गया? ये हिंदी वर्णमाला में वर्णों का स्थान ऐसे ही आता है। अगर इससे बेसिक में कोई समझा दे तो फिर कहना कि कोई बेसिक में समझा रहा है। अब इसके आगे डाल लीजिए हिंदी व्यंजन, देख लीजिए व्यंजन। इसमें स्टेप से देखिए, हेडिंग ऐसे ही डाल लीजिए आप लोग। व्यंजन का उल्टा पूछेगा। का आ गया, छतरंग आ गया, खाया, गाया, गा, घा, और अंगा आ गया, चा, छा आया, जा आया, और यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे ज्ञा पहले आ गया, तो क्या हुआ? झा और इया आ गया, इया हो गया, टा आ गया। ये व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ये सारे व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। बाकी पूरा व्यंजन ही है, इस पूरा सीक्वेंस वाइज है। कवर के चवर के टवर और पवर के तवर के तक हो गया, वहां तक पूरा व्यंजन इसमें लिखा जाएगा। और इसमें क्या होता है? का कैसे लिखा जाएगा? का और सा को मिला के छत्र बनता है। चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं बढ़िया एक नए चैप्टर के साथ। आज हिंदी वर्णमाला को हमने खत्म कर दिया है। कल बढ़िया एक एक स्टेप से कंटिन्यू क्लास चलेगी। थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से हम लोग नहीं पढ़ पा रहे थे। अब हम आपको पूरा कंटिन्यू क्लास देते रहेंगे। केवल एक दिन ही डिस्टर्ब हुआ है, 2 दिन बस। तो चलिए बाय बाय।